तो हम दो आई डिफेक्ट्स यहां पे पढ़ेंगे। एक सबसे पहला नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, इसको मायोपिया भी कहते हैं। मायोपिया, नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? नाम नियर है लेकिन काम प्रॉब्लम दूसरी है। द ऑब्जेक्ट्स एट फार, दूर की चीजें नहीं दिखती, इज मायोपिया। फार डिस्टेंसेस, दूर की चीजें नहीं दिखती, आर नॉट विजिबल, तो होते बट नॉट क्लियरली विजिबल। नॉट विजिबल लिखूंगा मैं, लेकिन यहां विजिबल टर्म का बड़ा एब्सोल्यूट मीनिंग है। विजिबल मतलब क्लियर, नॉट ब्लर्ड। ठीक, दूर की चीजें नहीं दिखती, इसी को कहते हैं हम नियर साइटेडनेस। होता ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ये आंख है हमारी, ठीक है। दूर की चीजों का मतलब क्या है? पैरेलल रेज, पैरेलल रेज। अब हमने कहा कि हमारी जो आंख की लेंस की जो आंख की जो लेंस है, लेंस की जो फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ में डिफेक्ट आ जाता है। वैसे तो उस फोकल लेंथ की रेंज मैंने बताई थी एक पर्टिकुलर होनी चाहिए थी, लेकिन अगर सोचो अगर लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई और वो रेंज छोटी हो गई, अगर एक साइड से छोटी हुई तो नियर फाइटेडनेस, दूसरी साइड से छोटी हुई तो फार फाइटेडनेस, दोनों साइड से छोटी हो गई तो प्रेसबायोपिया, दोनों। तो रेंज जो कम होगी उसी को डिफाइन किया है। रेंज फिजिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इस इन्फाइनाइट रेंज दिखनी चाहिए थी, दूर की मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट अगर दिखना चाहिए था, तो वो तभी है जब ये जो लेंस है आंख का, ये इतना कैपेबल हो कि इन रेज को कहां पे ये कर दे फोकस, कहां फोकस कर दे? रेटिना पे। बट द प्रॉब्लम इज, ये क्या करता है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग देम एट रेटिना, ये इनको फोकस कर देता है, पहले ही कर देता है। क्यों पहले कर देता है? डिफेक्ट आ गया आंख में, किसी भी रीजन से कर सकता है, हो सकता है वो स्ट्रेच मसल कर ही ना पाए, वो उसका तो कोई भी रीजन हो सकता है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट ये करता है, ये प्रॉब्लम कर देता है। यानी फिजिकली इट focuses the rays before the retina, which causes the blurriness, blurred image of far ऑब्जेक्ट्स। तो इन्फाइनाइट डिस्टेंस की जो इमेजेस हैं, ये इनको रेटिना से पहले फोकस कर देता है। तो रेटिना पे जो इमेज जा रही है वो खुलते हुए जाएंगी, इमेज बनी ही नहीं रेटिना पे, स्क्रीन पे, तो ब्लर इमेज बनेगी, इसीलिए वो में विजिबल नहीं होते इन लोगों को बिफोर। ठीक है, अब लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरा नहीं दिखता, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, तो इनकी जो दूर वाली लिमिट है, उस दूर वाली लिमिट को हम कहते हैं फार डिस्टेंस। इसका मतलब इन्फाइनाइट वाली नहीं दिख रही होगी, इन्फाइनाइट से पहले वाली 2 किलोमीटर वाली नहीं दिख रही होगी, 3 किलोमीटर वाली नहीं दिख रही होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक कुछ तो दिखेगी ना, कुछ दूरी पे तो दिखेगी। तो सबसे दूर जो ये देख सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज फार पॉइंट ऑफ दिस पीपल। ये आपको वो बताएगा, ये फार पॉइंट को मैं कहूंगा x। दिस x इज द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द डिफेक्टेड person
कैन सी, क्लियरली कैन सी के अंदर आई गया। तो बेसिकली क्या हो रहा होगा, मतलब एक्स डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो रेज होंगी जो इस तरह से जा रही होंगी, इसको ये बड़ी आसानी से क्या कर देगा, फोकस कर देगा, लेकिन इनफाइनाइट पैरेलल रेज को फोकस नहीं कर पाएगा। तो हमारा काम यही है कि मैं इसकी जो डिफेक्ट हटाना है कि ये जो एक्स डिस्टेंस वाली देख पा रहा है ये सारी देख पाए। ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिफेक्ट का सॉल्यूशन याद रख लो, सीधा मिटा रहा हूं ये पॉइंट्स। We have to provide a concave lens कॉन्केव लेंस, याद करो कॉन्केव लेंस कैसा था, कॉन्केव लेंस और इसकी फोकल लेंथ क्या होती थी, नेगेटिव। कॉन्केव यानी डाइवर्जिंग, वी हैव टू प्रोवाइड अ कॉन्केव लेंस टू रिमूव दिस डिफेक्ट। वेयर, अब कॉन्केव लेंस कौन सा वाला, बहुत पावरफुल वाला नहीं, नहीं सारे कॉन्केव लेंस नहीं चलेंगे, एक पर्टिकुलर कॉन्केव लेंस ही चलेगा। पर्टिकुलर कॉन्केव लेंस से मतलब कॉन्केव लेंस ऑफ सम स्पेसिफिक फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नथिंग बट -x सेंटीमीटर। बहुत आसान है, यानी जो उसका फार पॉइंट है उतनी की फोकल लेंथ अगर मैं लगा दूंगा, फार पॉइंट वो जो दूर की मैक्सिमम दूर की डिस्टेंस जो देख पा रहा है उतनी ही लेंथ का अगर मैं कॉन्केव लेंस लगा दूंगा, ही कैन ऑल्सो सी द पोजिशंस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। बड़ी शानदार चीज है ये मैं एक बार आपको डायग्राम से भी दिखा देता हूं। बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन आई है, समझ लो इसको। वैसे तो इसके पीछे लॉजिक बहुत अच्छा है, बट हमें तो ये ध्यान रखना है इस पूरी कहानी में कि मायोपिया का मतलब क्या, दूर की चीज़ नहीं दिखती। उनका एक फार पॉइंट आता है, इसको मैंने x कहा था। फोकल लेंथ कितनी चाहिए, -x की, खत्म। ये 3 पॉइंट याद रखने। अब ये हो क्या रहा है बेसिकली, देखो हमें ये पता है कि ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं ये इसकी प्रॉब्लम है। पैरेलल रेज को ही फोकस पहले ही कर देता है, ठीक। और हमें ये भी पता है कि ये जो x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस से आने वाली रेज को ये देख सकता है। यानी अगर x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हुआ जो फार पॉइंट है, ये ऐसी रेज अगर इसके पास आए, ऐसी टेढ़ी रेज, तो ये देख सकता है इसको, लेकिन ऐसी सीधी रेज आए तो नहीं देख सकता। यानी अगर पैरेलल रेज आए तो ये पहले फोकस कर देगा, लेकिन वहीं अगर ऐसी डाइवर्जिंग रेज आए, डाइवर्जिंग आए तो देख सकता है। अब हमें देखना क्या है, हमें तो पैरेलल ही देखनी है, तो हम क्या करें, हम पैरेलल को डाइवर्जिंग बना देंगे। और पैरेलल को डाइवर्जिंग कौन करता है, कॉन्केव लेंस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे एक ऐसा लेंस, देख रहे हैं आप, और ये लेंस ऐसा रखेंगे कि ये जो पैरेलल रेज आ रही है रेड रेड, ये पैरेलल रेज इससे क्रॉस करने के बाद कैसी हो जाए, इससे क्रॉस करने के बाद ये पैरेलल रेज कैसी हो जाए, इंस्टेड ऑफ पैरेलल दे विल बिकम डाइवर्जिंग। और वो इस तरह से डाइवर्जिंग हो कि वो किस पॉइंट को फोकस करे, x को। यानी पैरेलल रे डाइवर्ज हुई पॉइंटिंग टुवर्ड्स x, यानी फोकल लेंथ ऑफ दिस इज नथिंग बट x। इसीलिए फोकल लेंथ मैंने क्या बताई, -x। तो आई होप अब याद रहेगा, मायोपिया, दूर की चीज नहीं दिखती, इनफाइनाइट डिस्टेंस नहीं दिखती, तो सबसे दूर की जो दिखती है उसे x कहते हैं। तो ठीक करने के लिए क्या चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, और फोकल लेंथ -x। याद हो गया, चलिए आगे। तो ये था नियर साइटेडनेस।
अब दूसरा फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस क्लियरली यहां पे इसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स, फार लिखा है लेकिन उल्टा मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट्स एट नियर पॉइंट जो कि हमें पता कितना होता है, d = 25 सेंटीमीटर, आर नॉट विजिबल। विजिबल का मतलब वही है, ब्लर दिखते हैं लेकिन ब्लर दिखते हैं। सो ठीक, एट नियर डिस्टेंस। तो फिजिकली क्या हो रहा है, ये लेंस, रेटिना, ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज आ रही हैं, ये इसको, चलो इस ऑब्जेक्ट को छोटा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज आ रही हैं, इससे जो रेज आ रही हैं, ये इनको यहाँ नहीं फोकस कर पा रहा है, ये इनको फोकस कहाँ कर रहा है, दूर। ठीक, यानी इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, RE। यानी जो फोकल लेंस है उसमें उतनी पावर नहीं है कि उसको रेटिना पे कन्वर्ट कर दे, उसकी पावर कम है, तो ये नियर पॉइंट के ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना, इसीलिए ब्लर दिखती है। ये रेटिना पे बननी जरूरी है क्लियर दिखने के लिए। तीसरा पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट at which they can see, ये C का मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, क्लियरली C is x सेंटीमीटर। मतलब अब इन लोगों को 25 सेंटीमीटर के नहीं दिख रहे, लेकिन कुछ तो दिखेगी ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, कुछ तो होगा इनका नियरेस्ट पॉइंट। तो लेट मी कॉल दिस नियरेस्ट डिफेक्टेड पॉइंट एज x ही कहते हैं फॉरेस्ट के लिए। तो ये चलो, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको y कह देता हूँ, ठीक। x दूर के लिए था, y, x इज द फार डिफेक्टेड फार पॉइंट, y इज डिफेक्टेड नियर पॉइंट। तो अब क्या करना है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ डायग्राम में दिखाऊं x का मतलब कि चलो ठीक है, ये पास वाले को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखा होगा, y डिस्टेंस पे रखा होगा, इसको तो कन्वर्ट कर लेगा ये, ठीक, इसको ये कन्वर्ज कर लेगा, ठीक है। तो देखो जरा फर्क क्या है कि डी डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, लेकिन वाई वाले को कन्वर्ज कर दे रहा है। क्या फर्क है, अगर रेज में देखूं तो डी डिस्टेंस वाली जो रेज आ रही हैं ये ज़्यादा खुली हुई है, मतलब ये इनका एंगल ज़्यादा है, और जो वाई डिस्टेंस से आ रही हैं वो थोड़ा कम खुली हुई है। तो हमें क्या करना है, बस ये डी डिस्टेंस यहाँ पे इस तरह से कोई लेंस लगाना है, मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी है। कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए मुझे जो लेंस लगाना पड़ेगा उसकी कन्वर्जिंग यानी पॉजिटिव पावर बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पावर का लेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी मुझे कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी वो मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जबकि वो भी मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ डायग्राम से, बट आप याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है, ताकि क्योंकि अभी 3-4 चीज़ें और आएंगी। तो सीधा याद रखो, वी नीड कन्वर्जिंग power, hence convex lens to remove this defect, and the focal length of this convex power is equal to f के बजाय इसको लिखो 1/f is equal to, देखो आपको, अच्छा इसको इस तरह से देखते हैं, पावर ऑफ आई
प्लस पावर ऑफ दिस लेंस इक्वल टू, इन दोनों की पावर मिलकर बराबर कितनी होनी चाहिए, 1/d। यानी नियरेस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर देखना है तो 1/d होना चाहिए था। यानी पावर ऑफ आई इक्वल्स टू 1/d, सॉरी पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/d माइनस, और आई की पावर कितना है, आई कितने को कन्वर्ट कर पा रही थी, y को। तो पावर को कैसे लिखते हैं, 1 फोकल लेंथ, दैट इज 1/y। सो ये याद रखें, यानी फोकल लेंथ of convex mirror needed is 1/d minus 1/y, where this d is 25 centimeter and this y is definitely greater than d। भाई नियर पॉइंट तो 25 है, अब आदमी को नियर नहीं दिख रहा है मतलब 25 से आगे ही होगा ना, कुछ 50, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी होगा 1/d में से घटा दूंगा तो मुझे फोकल लेंथ रिक्वायर्ड आ जाएगी। चलिए ये याद रखना है। यानी अगर मैं बनाऊं समरी, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया क्या थी, बिफोर इमेज, before retina, this is behind retina। और क्या इनके बारे में, डिफेक्ट, इनके साथ क्या डिफेक्ट था, फार ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, नॉट विजिबल। इनके साथ क्या डिफेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट, नॉट विजिबल। सॉल्यूशन क्या है, कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ -x। अच्छा, फार ऑब्जेक्ट लेकिन कितनी दूर तक दिखते थे, x, नियर ऑब्जेक्ट कितने दूर वाली दिखते थे, ये y। ये तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे क्या था, कॉन्वेक्स लेंस और 1/4 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/d माइनस 1/y। तो ये आप ध्यान रखें, ये समरी है इस पूरे चैप्टर की। चलिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। फाइंड द power of lens needed for a person who cannot see beyond cannot see beyond 250 centimeters। तो find the power of lens needed for a person who cannot see beyond। तो देखो ये जब भी beyond आ गया यानी 250 सेंटीमीटर के दूर नहीं देख पा रहा है, तो ये पहली बात प्रॉब्लम कौन सी, और ये 250 सेंटीमीटर क्या है, x या y है। बियॉन्ड का मतलब ऑब्वियसली बात है ही कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स। फार ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये जो 250 है यानी ये x सबसे दूर का ही देख सकता है, वो कितना है 250 तक तो देख सकता है ना, इसके दूर का नहीं, तो ये मैक्सिमम है। ठीक, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, देखो जरा यहाँ पे फार ऑब्जेक्ट, इसको किस चीज़ से सफरिंग है, मायोपिया। स्पेलिंग देख लेना, ये पिया मायोपिया, मैं एम लिखूँगा इसका। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसको ठीक करने के लिए, f इक्वल टू -250 चाहिए, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/f इन मीटर्स। ये तो सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 100 से डिवाइड कर दूँ, तो जो भी आएगा फिर उसको -1 कर दूँ, तो पावर नीडेड इज -100/100
250 डायोप्टर्स। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो यानी -0.4 डायोप्टर्स। इतनी पावर का चश्मा पहना दो, ठीक हो जाएगा आदमी। क्लियर? अब इसमें देखो चेंज अगर हो जाता, ये बियॉन्ड की जगह अगर लिखा होता बिफोर, ठीक। अब बिफोर में भी इसने क्या बोल दिया, ही कैन नॉट सी बिफोर 250 सेंटीमीटर मान लो। तो बिफोर 250 सेंटीमीटर का मतलब फिर क्या हो जाएगा, ये 250 सेंटीमीटर अब वाई, इससे पहले का नहीं दिख रहा, बाकी का सब दिख रहा है। नियर पॉइंट हो गया। कौन सी प्रॉब्लम डिफेक्ट हुई इसकी, हाइपरमेट्रोपिया। अगेन आ जाएगा, यहाँ से पावर निकाल लो, 1/f इक्वल्स टू 1/d, ये 25 रख लो। याद रखो d मतलब 25, हेल्दी ह्यूमन बीइंग एवरेज वैल्यू, -1/y कितना लिखें 250। तो यहाँ से आ जाएगा ये 250 कॉमन, ये हो जाएगा 10 - 1 कितना हुआ 9/250। यानी देखो इसकी जो पावर आएगी जब आप ये कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी, जो भी आ जाएगी इतने। इसको अब हमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लिखना पड़ेगा मीटर में, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो पावर विल बी कितना 900/250 00, this will be equal to 375 15 3.6 डायोप्टर प्लस। ज़्यादा पावर का चाहिए, 250 तक सेंटीमीटर तक, यानी 2.5 मीटर तक तो उसे कुछ नहीं दिख रहा, यानी आसपास जितने लोग हैं उसे कुछ नहीं दिखते होंगे, तो उसको पावर भी 3.6 मीटर का चाहिए। तो समझ में आ गया आपको ये? चलिए उल्टा भी पूछ सकते हैं। उल्टा आपसे क्या पूछ सकते हैं, अ पर्सन इज वियरिंग सनग्लास क्या, अ पर्सन इज वियरिंग आई ग्लासेस ऑफ दिस मच डायोप्टर, फाइंड हिज फार पॉइंट एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई हिज डिफेक्ट। तो आप देख लोगे नेगेटिव साइन का मतलब ही इनमें से कौन सा डिफेक्ट होगा, मायोपिया। पॉजिटिव डायोप्टर का मतलब हाइपरमेट्रोपिया। ये आपको याद रखना है एज ए फैक्ट।